तो देख लिया भाई पूरा कोर्स यार, लास्ट एपिसोड पे आ चुके हैं और इस मास्टर स्टॉक मार्केट इन 90 डेज को आपने बहुत प्यार दिया। जो भी लोग मतलब मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मजा ही आ गया यार। मतलब आप लोग सारे एपिसोड्स देखते हो और कमेंट भी करते हो, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो देखते तो है लेकिन यार कमेंट वगैरह नहीं करते, अटेंडेंस वगैरह नहीं मार्क करते, कैसा लगा वो भी नहीं बताते। कोई बात नहीं भाई, आप लोग भी बता दिया करो। तो भाई चैलेंज लिया था मैंने कि 90 डेज में स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा। 120 डेज में एक्चुअली मैं कंप्लीट कर दिया, तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो थोड़ा बहुत कंटेंट बनाने में और डिलीवर करने में लग जाता है। लेकिन आप लोग जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग पहले से देख रहे हैं, अगर 90 डेज तक भाई रेगुलर कंटेंट वॉच करोगे और जो चीजें मैंने सिखाई हैं उसको फॉलो करोगे, तो आई कैन गारंटी अगर अच्छे से नोट्स बना के इस फ्री कोर्स को यूज करोगे तो भाई स्टॉक मार्केट में आगे से आपको कभी लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट बनना ना बनना देखो मार्केट के हाथ में, लेकिन लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो अब आप कहोगे सर आपने सब कुछ सिखा तो दिया कि कैसे हमें स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना है, कैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है, सारी चीजें सिखा दी। तो अब लास्ट एपिसोड किस लिए? तो ये लास्ट एपिसोड में मैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के, दैट इज योर साइकोलॉजी। अब मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, उसमें बहुत सारे वीडियोस है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं आपको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस कैसे करना है और क्या सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। थोड़ा सा लंबा एपिसोड हो सकता है तो लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं बहुत बार मतलब शुरू से ही बात करता होता हूँ कि स्टॉक मार्केट के लिए 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, योर साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये 3 चीजों से हमारा स्टॉक मार्केट का एक बिजनेस बनता है। अब इसमें ट्रेडिंग सिस्टम्स मैंने बहुत सारे आपको सिखा दिए, मैंने कहा आप अपने भी बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेडिंग सिस्टम सिखाने के लिए था। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं हर वीडियो में बात करता हूं, तो वो रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि मैंने आपको हेजिंग स्ट्रैटेजीज सिखाई हैं और मैं आपको हमेशा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से कोई भी सिस्टम बताता हूं, तो रिस्क मैनेजमेंट भी सिखा दिया। मैंने आपको मनी मैनेजमेंट भी सिखा दिया कि आपको कैसे अपने पैसे को डिवाइड करना है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में, तो आप बढ़िया तरीके से अपना स्टॉक मार्केट बिजनेस चला सकते हो। मतलब ये जो सब चीजें आपने सीखी है वो मोटा मोटा लगा लो कि 30% है, कि 20% हमारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हो गया, 10% हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम्स हो गए। अब भाई ये सब जो आपने सीखा है वो मतलब अगर मैं स्टॉक मार्केट को आपको अपना ट्रेडिंग को अगर मैं या फिर आपको स्टॉक मार्केट बिजनेस को 100% की वेटेज दूं तो सिर्फ 30% वेटेज थी। 10% आपके ट्रेडिंग सिस्टम्स का और 20% रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का। 70% जो वेटेज है भाई वो आपकी साइकोलॉजी। तो वही चीज मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। देखो स्टॉक मार्केट जो चलती है वो 2 इमोशंस पे चलती है। फर्स्ट वन इज ग्रीड एंड सेकंड वन इज फियर। ग्रीड और फियर मतलब लालच और डर, इन 2 इमोशन पे स्टॉक मार्केट चलता है। और आप खुद से चेक करना कि यही 2 इमोशन की वजह से आप स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई ट्रेड करते हो या कहीं ना कहीं जल्दी निकल जाते हो। सिर्फ या तो आपको लालच आ रहा होता है, होल्ड करके रखते हो किसी ट्रेड को, या फिर डर लग रहा होता है तो ट्रेड ही नहीं लेते, या फिर जब लॉस हो रहा होता है तो डर लग रहा होता है, या लॉस काटने में डर लगता है। तो इन 2 इमोशंस पे ही स्टॉक मार्केट चलता है। और अगर आपने इन 2 इमोशंस पे वर्क कर लिया कि यार ये आपको इफेक्ट ना करे, तो भाई स्टॉक मार्केट का बिजनेस बहुत बढ़िया चलने वाला है। अब इन 2 इमोशंस की वजह से आपके अंदर क्या आता है, एक एग्रेशन और एक एक्साइटमेंट। तो एग्रेशन कैसे आता है, जब आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, अब आपको ऐसा लगता है यार लॉस हो गया, तो आपके अंदर क्या आता है, रिवेंज आता है, एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है कि यार दोबारा ट्रेड लूं, दोबारा वो करूं, तो क्या होगा, कैपिटल साफ। ये तो हो ही चुका है आपके साथ। दूसरी चीज, जब प्रॉफिट बनने लग जाता है, अच्छा पहले 2-4 ट्रेड लिए, प्रॉफिट बन गया, बढ़िया पैसे बन गए, लाख रुपए लगाए थे, 50,000 कमा लिए, तो क्या होता है, एक्साइटमेंट आता है, राइट, और लालच बढ़ता है, ग्रीड जो आपका इमोशन वो इंक्रीज कर जाता है। तो बस भाई इन्हीं 2 इमोशन पे स्टॉक मार्केट चलता है। चार्ट वार्ट ये सब जो भी बनता है वो इन 2 इमोशन की वजह से बनता है। तभी आप देखते हो कि जब भी मार्केट कभी ऊपर बढ़ रहा होता है तो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाता है, कभी आप देखते हो कि मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो और ज्यादा तेजी से नीचे गिर जाता है। क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे ऊपर चलते चलते लालची आदमी ऊपर घुसने की कोशिश करता है तो मार्केट को और ऊपर ले जाता है, लेकिन वो फंस जाता है वहां पे। ऐसे ही जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, डर की वजह से या फियर के इमोशन की वजह से लोग अपना माल छोड़ देते हैं और मार्केट और नीचे तक चले जाता है, और फिर वहां से रिट्रेसमेंट करता है तो वो जो छोड़ चुका है वो फंस जाता है। तो ये इमोशन आप खुद से चेक करना कि भाई कितने ज्यादा वर्क करते हैं स्टॉक मार्केट में, और इन्हीं 2 इमोशंस को आपको मास्टर करना है। बस स्टॉक मार्केट मतलब मास्टर हो जाओगे इसके। तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, ये जो इमोशंस हैं आपके ज्यादा ट्रिगर नहीं होंगे अगर स्टॉक मार्केट कर रहे होगे। तो वो चीजों को आपको फॉलो करना है। तो अब ये जो इमोशंस आपके ट्रिगर होते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर रहे हो तो वहां पे नहीं होते, लेकिन ट्रेडिंग के टाइम पे होता है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो उस टाइम पे आपके ये इमोशंस ट्रिगर होने लग जाते हैं। इस साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा। ये 5 स्टेप आपने फॉलो कर लिए, सब कुछ बढ़िया। तो फर्स्ट स्टेप है, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, नो लेवरेज विदाउट सिस्टम। फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग में भाई ये इमोशन बस
चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन लेवरेज ट्रेडिंग, मतलब आपने जितने पैसे का आप ट्रेड कर रहे हो आप उसका 10-20% पे करके ट्रेड कर रहे हो। तो आपके पास कोई सिस्टम तो है नहीं ट्रेडिंग का कि आपने कोई सेट ऑफ रूल्स बनाए हो या कुछ बनाए हो या कोई सेटअप फॉलो करते हो या आपको टेक्निकल आता हो। आप टीवी देख के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से कोई ना कोई कॉल देते हो, ट्रेड करना शुरू कर देते हो। आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं कैलकुलेट किया, कोई मैक्सिमम ड्रॉ डाउन नहीं कैलकुलेट किया। मतलब बहुत लोगों को तो ये टर्म्स ही नहीं पता होती क्या होती है। तो जब तक आप एक सिस्टम प्रिपेयर ना कर लो तब तक आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस या फिर लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करना। तो ये पहला स्टेप है, अगर इन इमोशंस को कंट्रोल में रखना है तो पहला स्टेप ये फॉलो करना। सेकंड स्टेप, रिहर्सिंग योर वर्स्ट केस सिनेरियो। बहुत बार बताता हूँ भाई, मतलब कि अगर आप ये सोचो कि आपने कोई ट्रेड ले रखा है और कल के दिन मान लो क्या होता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपने मतलब आप आज कोई फ्राइडे को ट्रेड लेके गए और मंडे को पता चला भाई मार्केट 3000 पॉइंट गैप डाउन हो गई। कोई बड़ी बात नहीं, हो सकती है, कोई दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अर्थक्वेक टर्की में आया था तो हो सकता है कहीं और भी आ जाए, इंडिया में भी हो सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो कंट्रोल जब आपके हाथ में नहीं है तो आपको अपना वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा रिहर्स करना होगा कि भाई अगर मंडे को ये सब हो गया तो क्या मैं बचूंगा, क्या मेरा करियर स्टॉक मार्केट का खत्म तो नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको मैं सिखाता हूँ कि आपको हेज ट्रेड लेना है, हेजिंग स्ट्रैटेजी से प्ले करना है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी कोई अगर पोजिशनल ट्रेड्स होंगे तो उसमें मेरा रिस्क होता है कि मुझे 5% अपने टोटल कैपिटल का रिस्क लेना। अगर मार्केट में कुछ भी अनहोनी घटना हो, चाहे वो मार्केट ऊपर चला जाए 3000 पॉइंट, चाहे मार्केट 3000 पॉइंट नीचे चला जाए, मेरे को अपने कैपिटल का मैक्सिमम 5% का लॉस होगा। अगर जो भी चीज़ है मेरे से बिल्कुल अगेंस्ट होगी तो वहां पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्टिल मैं 95% कैपिटल तो होल्ड करूंगा। मोस्ट लोगों के साथ क्या होता है कि वो ओवर लेवरेज पोजीशन लेके चले जाते हैं और कभी भी कुछ अनहोनी घटना हो जाती है तो करियर वहीं पे स्टॉक मार्केट का खत्म हो जाता है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी खत्म हो गया था। आप भी बहुत सारे लोगों का हुआ होगा, जिनका हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अपना वर्स्ट केस सिनेरियो पहले से ही रिहर्स करके रखो कि भाई अगर ऐसा सब कुछ हो गया, सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो गया तो क्या मैं उस टाइम पे बचूंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी को सही रखने के लिए। तो ये चीज करके देखना भाई, मजा जरूर आएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको लेना है दैट इज रूल बेस्ड ट्रेड। मतलब कि अगर आपने ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चलना चाहते हो या बिजनेस की तरह करना चाहते हो तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़े। और अगर उन सेट ऑफ रूल्स आपने कुछ बनाए अपने लिए, उनको अगर नहीं फॉलो किया और उस वजह से आपको लॉस हुआ तो उसको आपको बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो जब तक आप कोई रूल्स अपने लिए एक सेट ऑफ रूल्स नहीं बनाओगे ट्रेडिंग के लिए तो उसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। जैसे मैं बहुत सिंपल से आपको 2 रूल बताता हूँ। ऐसा रूल मैंने अपने लिए बनाया, आप भी बना सकते हो। ट्रेडिंग में करना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मेरा जो मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए जो मेरे कैपिटल का वो 20% है ट्रेडिंग में। कि मतलब जितना मैंने ट्रेडिंग के लिए कैपिटल एलोकेट किया, अगर किसी ट्रेड में मुझे लॉस भी होगा तो उस कैपिटल का भी 20% जाएगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट में। लेकिन रूल ये है कि सपोज मुझे आज के दिन ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ तो मुझे नेक्स्ट डे जो मैं रिस्क लूंगा उस प्रॉफिट के 80% का लूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पहला रूल है कि अगर आज के दिन कोई प्रॉफिट हो गया, मतलब आज 5000 का प्रॉफिट हो गया सपोज स्टॉक मार्केट में, तो अगले दिन जो मैं ट्रेड करूंगा मेरा रिस्क जो कैपिटल होगा वो सिर्फ 4000 रुपीज का होगा। ये पहला रूल है। और सेकंड रूल क्या है, सपोज आपको मॉर्निंग में सुबह स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया और आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, सपोज 1000 रुपये का हुआ या 2000 रुपये का हुआ, तो एट द इवनिंग में आपको उसका 80% प्रॉफिट घर लेके जाना है। कि अगर अगला कोई भी ट्रेड लोगे तो रिस्क सिर्फ 20% का ही लेना। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 रूल हैं, अगर इनको फॉलो कर लोगे मैं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट में लॉस हो ही नहीं सकता। अगर आप ट्रेडिंग में इन 2 रूल को, सुनना बड़ा आसान है लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कुछ रूल्स दिए, आप अपने लिए कोई भी रूल डिफाइन करो। तो रूल बेस्ड सिस्टम से ही ट्रेडिंग करो। अब फोर्थ जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है मॉनिटरिंग योर सिस्टम। जो भी आपने सिस्टम प्रिपेयर किया जिस पे आप ट्रेड करते हो या जो भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट का, कोई भी मनी मैनेजमेंट का कुछ भी सेटअप लगाया होगा, उस सेटअप को आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। कि सपोज आपने 10 ट्रेड ले लिए किसी एक सेटअप पे, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करो एंड चेक करो कि वो क्या रिजल्ट्स दे रहा है और क्या आपकी गलतियां हो रही है, कोई गलतियां है, कोई प्रॉब्लम्स है, उनको आइडेंटिफाई करो और चेंज करने की कोशिश करो। कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। मैं भी अपने बहुत सारे सिस्टम में चेंजेस करके उसको परफेक्शन की तरफ लेके जाता हूं। तो आप भी जो भी सेटअप या जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है और उसको अच्छा करते जाना है और ट्राई करना है कि डिफरेंट सेटअप ट्राई करो। थोड़ा बहुत चार्ट स्टडी करो और थोड़ा बहुत अपना सिस्टम्स को बैक टेस्ट करो, जो भी आप सोच रहे हो जिनको अप्लाई करना है। फिर देखो भाई ट्रेडिंग कितनी बड़े हो जाते हैं, साइकोलॉजी भी सही रहेगी, कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। आपको पता है कि भाई हाँ ये मेरा सेटअप है, ये मेरा फॉलो करता है, इतने परसेंटेज का रिटर्न मुझे ये साल में निकाल के दे देगा। यही है ट्रेडिंग, इतना सिंपल है। अब लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले आपको इमोशन बताएं, दैट इज कंट्रोलिंग एग्रेशन एंड एक्साइटमेंट। तो भाई जब लॉस हो जाए स्टॉक मार्केट में तो एग्रेशन को कंट्रोल करो। कहीं ये पता चला अच्छा आज तो लॉस हो गया, आज तो सारे पैसे कवर करके लेके जाऊंगा, सारा पैसा आज ही कमा लूंगा स्टॉक मार्केट से, तो भाई अकाउंट उड़ जाएगा। और एक्साइटमेंट कि अच्छा पैसा बन गया, अब तो दिन दुगनी रात चौगनी कर दूंगा पैसा, मतलब अमीर ही बन जाऊंगा स्टॉक मार्केट से, उसको भी भाई कंट्रोल करना। बिकॉज यही
फियर और एक्साइटमेंट दो ऐसे इमोशन है जिसकी वजह से आपके अंदर एग्रेशन और एक्साइटमेंट आता है। अपने आप से पूछना, अपने आप से समझना, और आपको खुद समझ में आ जाए कि स्टॉक मार्केट में मुझे जो भी लॉसेस, जो भी प्रॉफिट या जो भी सब होता है मेरी वजह से होता है, मार्केट की वजह से नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉस हो गया वो स्टॉक मार्केट की वजह से हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई कि मार्केट ही बेकार है, मैं तो यहाँ से पैसा कमा ही नहीं सकता। ऐसी चीज आपके माइंडसेट में आती है। दैट इज जस्ट बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि जो चीज हुई है वो मेरी वजह से हुई है। एंड वो आप खुद सोच सकते हो इन्हीं दो इमोशन की वजह से आपके साथ हुई होगी। खुद से पूछना, खुद से क्वेश्चन पूछना। अगर वो आंसर मिल जाए तो भाई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो स्टेप्स बताए इनको फॉलो करोगे, बस मजा आ जाएगा इस बिजनेस को करने में। तो सारा कुछ सिखा दिया भाई आपको इन 30 एपिसोड्स में। ये जो लास्ट एपिसोड था बहुत इंपॉर्टेंट था साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। साइकोलॉजी के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी है, वो जाके चेक कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। सीखना, सिस्टम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी चीज करते हो लाइफ में, कोई बिजनेस बनाते हो, आप कोई नई चीज सीखना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट के लिए तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजी प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रेडिंग सिस्टम भी सीख लिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी सीख लिया, बट ये आपको फिर भी ले डूबे। तो इन तीनों चीजों पे वर्क करो। सारी की सारी सिखा चुका हूँ पूरे कोर्स में। पहले आपको लर्निंग करनी है, फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीखना है, और फिर आपको अपनी साइकोलॉजी स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करनी है। एकदम तो ऐसा होगा नहीं कि आप बिल्कुल ही बदल जाओ, इंसान ही बदल जाओ, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है कोई भी आपको साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए, कोई भी आपको मतलब अपने अंदर कुछ चेंज लाने के लिए वो टाइम लगता है। तो वो टाइम दोगे अपने आप को, सारी चीजें हो जाएंगी। और स्टॉक मार्केट आपको एज अ करियर, एज अ बिजनेस इतना रिटर्न्स देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन पहले आपको वो इंसान बनना पड़ेगा उन रिटर्न्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो पहले आप वो इंसान बनो कि मैं एक्चुअली में क्या इतने रिटर्न्स एक्सेप्ट कर सकता हूँ या इतने रिटर्न्स में होल्ड भी कर पाऊंगा। तो उसके लिए भाई इन दो इमोशंस पे काम करना शुरू कर दो, मज़ा आ जाएगा। तो भाई बहुत मज़ा आया आप सब लोगों के साथ ये पूरी की पूरी सीरीज़ बना के। और जो भी लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में वो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। पूरा का पूरा चैनल शेयर कर दो, ये प्लेलिस्ट शेयर कर दो कि भाई एटलीस्ट किसी का भला तो कर दो, कि उनका नुकसान ना हो। स्टॉक मार्केट में आए तो पहले उन्हें कहो भाई ये 90 दिन ये देख ले, उसके बाद कर लियो, पैसे बर्बाद होने से बच जाएंगे। मतलब मैं बोलता हूँ लाख 1.5 लाख रुपए कोर्स में खर्चोगे, कहीं और कुछ खरीदोगे, उससे बेटर है ये फ्री कोर्स देख लो और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो भाई पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल कर देना। फ्यूचर में बहुत सारा कंटेंट बनाता रहूंगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर डालता रहूंगा, और ये सीरीज तो यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। तो जो भी लोग नए आते हैं स्टॉक मार्केट में उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो बस भाई इतना ही था इस सीरीज में। तो चलो मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।